कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने सुनी है ना। और उसका सबक भी सबको याद है। धीमा और स्थिर ही रेस जीतता है। पर क्या ये सच में पूरी कहानी है? आज हम इसी पुरानी जानी पहचानी कहानी के कुछ ऐसे पहलू देखने वाले हैं जो शायद पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, यही वो लाइन है जो हम सबको बचपन से रटाई गई। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब ये कहानी और ये सबक एक ही बात हो गए हैं। या फिर क्या ये वाकई सच है? सोचिए जरा, क्या हो अगर ये जो सबक हमने सीखा वो तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना था। असली कहानी तो अभी बाकी है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर वापस चलते हैं जो हम सबको पता है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो होता यूं है कि एक खरगोश था जिसे अपनी रफ्तार पे बड़ा घमंड था, और वो हमेशा एक बेचारे धीमे धीमे चलने वाले कछुए का मजाक उड़ाता था। और बस इसी मजाक मजाक में बात आ गई एक रेस पर। और रेस शुरू। खरगोश तो भाई बिजली की रफ्तार से भागा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। अब उसे अपनी जीत का इतना पक्का यकीन था कि उसने सोचा, अरे थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वो सो गया। उधर कछुआ वो बस अपनी धुन में चलता रहा, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। और नतीजा हम सबको पता है। जब तक खरगोश की नींद खुली, कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। तो यहां से मिलता है हमें हमारा पहला और सबसे फेमस सबक कि सिर्फ टैलेंट या स्पीड होना ही सब कुछ नहीं है। लगातार मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना, वो ज्यादा मायने रखता है। तो मतलब धीमा और स्थिर ही जीत का फॉर्मूला है? शायद नहीं, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये है रीमैच का टाइम। हारने के बाद खरगोश को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने कछुए को एक और रेस के लिए चैलेंज किया। और इस बार उसने ठान लिया था कि वो पिछली वाली गलती तो बिल्कुल नहीं दोहराएगा। तो दूसरी रेस शुरू हुई। इस बार खरगोश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टार्ट से लेकर एंड तक वो पूरी रफ्तार से भागा, ना कहीं रुका, ना आराम किया। और नतीजा, वो एक बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया। और ये हमें सिखाता है दूसरा सबक कि धीमा और स्थिर अच्छा है, लेकिन तेज और स्थिर हमेशा जीतेगा। मतलब टैलेंट हो और साथ में फोकस और कंसिस्टेंसी भी हो तो फिर कोई नहीं हरा सकता। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब खेल रफ्तार का नहीं बल्कि दिमाग का होने वाला है। अब बात आएगी स्ट्रैटेजी की। देखते हैं आगे क्या होता है। अब कछुए को यह बात समझ आ गई थी कि स्पीड के मामले में वो खरगोश को कभी नहीं हरा सकता। तो उसने भी अपना दिमाग लगाया। उसने खरगोश को एक तीसरी रेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन एक शर्त पर कि रास्ता इस बार वो चुनेगा। और यहीं पर पूरा गेम पलट गया। देखिए, दोनों की अपनी अपनी ताकत थी। खरगोश जमीन पर दौड़ने में माहिर था, पर उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। दूसरी तरफ कछुआ, हाँ, वो जमीन पर धीमा था, लेकिन पानी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तीसरी रेस शुरू हुई। खरगोश हमेशा की तरह तेजी से आगे भागा, लेकिन अचानक वो एक बड़ी सी नदी के किनारे आकर रुक गया। अब वो क्या करे? उसे तो तैरना आता ही नहीं। और तभी पीछे से कछुआ आया, आराम से नदी में उतरा, तैर कर पार गया और रेस जीत ली। तो ये है हमारा तीसरा सबक। अपनी ताकत को पहचानो और फिर मैदान ऐसा चुनो जहां तुम्हारी ताकत काम आए। मतलब हमेशा किसी और के गेम में खेलने की जरूरत नहीं है। अपना गेम बनाओ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबक तो अभी आना बाकी है। अब मुकाबला नहीं बल्कि टीम वर्क होगा। अब तक खरगोश और कछुआ दोनों को एक दूसरे की ताकत और कमजोरी का अंदाजा हो चुका था। तो उन्होंने सोचा, क्यों न एक बार और रेस की जाए। पर इस बार एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ एक टीम बनकर। और ये आइडिया कमाल का काम कर गया। जमीन पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से भागा। और जब नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। दोनों ने साथ में फिनिश लाइन पार की, और इतने कम टाइम में जितना वो अकेले कभी सोच भी नहीं सकते थे। और यही हमें मिलता है इस कहानी का चौथा और सबसे जरूरी सबक कि जब हम टीम बनाकर काम करते हैं तो हम अपनी अपनी कमजोरियों को एक दूसरे की ताकत से भर सकते हैं और साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अकेले करना नामुमकिन था। तो ये थी 4 रेस और 4 सबक। पर इनका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ 4 अलग अलग मॉडल्स नहीं हैं। असल में ये सब मिलकर एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाते हैं सक्सेस के लिए। देखिए, ये चारों सबक एक दूसरे को काटते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहली रेस ने सिखाया सिर्फ टैलेंट काफी नहीं,
कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरे ने बताया टैलेंट और कंसिस्टेंसी मिल जाए तो वो बेस्ट है। तीसरी रेस ने सिखाया हमेशा सीधी टक्कर क्यों लेना, अपना गेम खेलो अपनी स्ट्रेंथ पर। और चौथी और आखिरी रेस ने इन सबको जोड़ दिया, असली जीत तब है जब हम दूसरों के साथ मिलकर उनकी ताकत को अपनी ताकत बना लें। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक सबक की नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट बनाने की कहानी है। ये समझने की कहानी है कि कब लगातार मेहनत करनी है, कब तेजी दिखानी है, कब खेलने का मैदान बदलना है और कब किसी के साथ मिलकर काम करना है। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो ये सोचने वाली बात है कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। क्या और तेज भागना है, या रास्ता बदल देना है, या फिर किसी को साथ लेना है? इसका जवाब ही शायद असल जीत की चाबी हो।